यूं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी विश्व के ऐसे दैदीप्यमान सूर्य हैं जिनकी आभा के समक्ष समूची दुनिया नतमस्तक है। फिर ब्रिटिश हुकूमत रही हो या स्वतंत्रता के बाद का समय, जाने अनजाने ही सही सत्य और अहिंसा के इस महान पुजारी को समझने में चूक या गलतियां होती रही हैं। देश के विघ्न संतोषी तत्व और विघटनकारी शक्तियां लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हद दर्जे तक खिलवाड़ करने से बाज नहीं आती। विभिन्न विषयों में अध्ययनरत होकर उसमें पारंगत होने के बाद भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के द्वारा महात्मा गांधी जी के सम्मान में अनपढ़ों जैसी हरकत की गई। पर दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो सच के साथ बने रहने के लिए वही करते हैं जो उनके रूह की आवाज होती है, और इसके लिए वे किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसा ही एक संवैधानिक युद्ध लड़कर विशालकाय ताकतों से जीत हासिल की हमारे राज्य के पूर्व मंत्री श्री बदरुद्दीन कुरैशी जी ने। कुरैशी जी के सामने यह मसला तब आया जब वे देश के कई हिस्सों में भ्रमण के लिए निकले। कांग्रेस के कार्य प्रयोजनों में अक्सर जब वे बाहर की ओर निकलते तो ये देखकर अचरज से भर उठते कि महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों को पैरों तले रौंदा जा रहा है। उन्हें एक घुटन सी होने लगती कि गांधी जी के चश्मे, चरखे, छाया चित्र आदि चिन्ह उन स्थलों पर अंकित हैं जो अशोभनीय हैं। कुरैशी जी ने अपनी रेल यात्राओं के दौरान देखा कि रेलवे के शौचालयों और कूड़ेदानों में गांधी जी के चिन्ह वाले लोगो अंकित हैं। इसी प्रकार शासकीय भवनों, केंद्र सरकार के दफ्तरों, नगरीय निकाय के कार्यालयों, पंचायतों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों के सुलभ शौचालयों, कूड़ेदानों, चौक चौराहों पर कचरादानों और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलने वाली 12,500 ट्रेनों के शौचालयों पर गांधी जी के चिन्ह दर्शाते लोगों को देखकर भला किसे तकलीफ ना हो। कुरैशी जी को इस बात से बहुत दुख हुआ। इस संबंध में उन्होंने सरकारी कार्यालयों से पत्र व्यवहार करना शुरू किया। पूरी दुनिया ने बापू को जो इज्जत बख्शी, हम उसे धूल धूसरित करने में लगे हुए हैं। इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, केंद्र एवं सभी राज्यों ने इन पत्रों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। फिर भी कुरैशी जी ने हार नहीं मानी और ईंट से ईंट बजा देने के लिए तत्पर होकर संघर्ष का रास्ता चुना। वे जानते थे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिकांश राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकारें हैं जो इस बात को अनसुनी करेंगी। इसलिए कुरैशी जी ने माननीय न्यायालय की शरण लेने की सोची और इसके लिए उन्होंने खुद को किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार कर लिया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में इसे लेकर कुरैशी जी ने याचिका दिनांक 8/12/2016 को दायर की और यह तथ्यात्मक सच्चाई मैं दस्तावेजों के माननीय न्यायालय के समक्ष रखकर स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही नादिरशाही पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, वरना यह नजीर देश हित में उचित नहीं होगा। कुरैशी जी ने डंके की चोट पर केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी कि अभी कानून राज खत्म नहीं हुआ है और इस मामले में वे किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किए। इसी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पवित्र चिन्ह के तौर पर चश्मा, चरखा, फोटो आदि को मिशन के लोगों के तौर पर इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए। दिनांक 5 दिसंबर 2014 भारत सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव विजय लक्ष्मी जोशी ने भारत संघ के अधीन समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह अधिसूचित किया कि स्वच्छ भारत मिशन को लोकप्रिय बनाने और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए मिशन के लोगों का उपयोग कार्यालयीन तौर पर किया जाए।
केंद्र सरकार के उक्त पत्र के आधार पर समस्त राज्य सरकारों ने भी उसी तर्ज पर अपने अधीनस्थ समस्त विभागों को निर्देश पत्र जारी कर दिया, जिसके बाद देखा गया कि अदूरदर्शी और बदअमल के साथ गलत मानसिकता के अधिकारियों ने इसे तमाशा बना दिया। बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश किए गए और गांधी जी के फोटो वाले लोगों का धड़ल्ले से दुरुपयोग शुरू कर दिया। दुर्भाग्य तो ये रहा कि इतने विशाल देश में जहां 130 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं जिनकी गांधी जी के प्रति सम्माननीय आस्था है, वहीं गांधी जी के लोगों का मलिन जगहों पर उपयोग कर मजाक बनाने की हिमाकत भी कैसे की गई। आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े बड़े मंत्री अधिकारी किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया, पर सभी लोगों ने इन पत्रों की अनदेखी नहीं की। जम्मू कश्मीर की तत्कालीन सरकार के साथ साथ बिहार सरकार ने जरूर कुरैशी जी के पत्र को गंभीरता से लिया। जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से मुख्य सचिव ने अपने पत्र क्रमांक HUD/LIT/191/2019 के माध्यम से और बिहार के मुख्य सचिव ने भी पत्र क्रमांक G/Vivid/2018-12533 पटना के माध्यम से समस्त विभागों को गांधी जी के लोगों को मलिन बस्तियों से हटाने का आदेश जारी किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इन राज्यों को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य ने स्वयं होकर न तो इस ओर कोई पहल की और न ही अपनी गलती स्वीकार की। कुरैशी जी ने हल्ला बोलते हुए कांग्रेस के अपने वरिष्ठ नेताओं से लेकर माननीय न्यायालय के संज्ञान में इस मामले को लाया। सुखद रहा कि बिलासपुर उच्च न्यायालय ने तुरंत संज्ञान लिया। गांधी जी के प्रति न्यायालय के माननीय विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने सम्मान प्रकट करते हुए न केवल कुरैशी जी का संबल बढ़ाया, बल्कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्र सरकार को भी निर्देशित किया कि अविलंब इस पर कार्यवाही होनी चाहिए और मलिन स्थलों से मिशन का लोगो हटाया जाए। माननीय न्यायालय की सुनवाई और कठोर टिप्पणी का त्वरित असर हुआ और सरकारें हरकत में आईं। हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ये सबक सिखा दिया कि वे गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका सीधा असर हुआ और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी फरमान जारी होते ही मलिन जगहों से गांधी जी के लोगो वाले सारे चिन्ह हटा दिए गए। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सरकार के अपर मुख्य सचिव M.K. राउत ने दिनांक 3 जनवरी 2017 को और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव D.D. सिंह ने दिनांक 6 जनवरी 2017 को सभी जिलाधीशों, जिला पंचायतों और नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश पत्र जारी किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्केच मलिन स्थलों से हटाकर सम्मानजनक स्थलों पर अंकित किए जाएं। इसके साथ ही केंद्र सरकार के अपर सचिव श्री सुनील कुमार ने दिनांक 17 मार्च 2017 S18020/124/2016/SBM के माध्यम से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश जारी किया कि स्वच्छ भारत मिशन का लोगो उन स्थानों पर अंकित किया जाए जहां आम जनता को कोई ऐतराज न हो, गांधी जी का सम्मान बढ़े और अच्छा संदेश प्रसारित हो। विद्वान न्यायाधीशों ने भी कुरैशी जी की पीठ थपथपाई कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सम्मान को लेकर उन्होंने यह आवाज बुलंद की। उस वक्त डबल बेंच के चीफ जस्टिस थोथाथील बी राधाकृष्णन और प्रीतिंकर दिवाकर न्यायाधीशों के द्वारा इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए याचिकाकर्ता की प्रशंसा की। साथ ही राज्य शासन को आदेश दिया कि इस मामले के खर्च स्वरूप 3 सप्ताहों के अंदर 50,000 रुपये याचिकाकर्ता के वकील को प्रदान करे, जो कि बहुत बड़ा कदम था। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी तत्कालीन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व वर्तमान मुख्यमंत्री
श्री भूपेश बघेल जी को भी थी। श्री भूपेश बघेल जी ने उस वक्त कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पत्र लिखकर आगाह किया था, जिसके आधार पर समूचे प्रदेश में सुलभ शौचालयों से गांधी जी के स्केच और लोगो हटाने की कार्रवाई हुई। देखते ही देखते देश के हर कोने से मलिन जगहों से गांधी जी के चिन्ह हटाए गए। बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा ये सफर, पर इसकी जीत दर्शाती है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, क्योंकि सत्य की सदैव जीत होती है। याचिकाकर्ता बदरुद्दीन कुरैशी जी का मानना है कि प्यारे देशवासियों की ताकत, आशीर्वाद और हिम्मत के बलबूते पर यह संभव हो सका, जिससे कुरैशी जी को गांधी जी के लोगों की खिदमत करने का मौका मिला। ये जीत देश की जनता की जीत है, कांग्रेस के उन महान नेताओं की जीत है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। हम रहें या न रहें, देश रहेगा। गांधी जी अमर रहेंगे, उनकी निशानियां अमिट रहेंगी। अगर किसी ने उन्हें छेड़ने या उनसे खिलवाड़ करने की हिम्मत या हिमाकत की, तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपसे आशा करता हूं कि पूज्य बापू के सत्य और अहिंसा के मार्गों का अनुसरण करते हुए हर अन्याय का खुलकर प्रतिकार करेंगे और गांधी जी के सपनों का भारत साकार करने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे।